अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारी जो एक्सरसाइज हो गई थी पिछली वाली वो 2.5 थी। आज हमने इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 2.6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में इसके आपको 10 पार्ट दिया है और क्वेश्चन नंबर नाम से कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ की वैल्यूज होती है जाहिर सी बात एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें दो तरीके होते हैं, या तो एक फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व किया जाता है और एक डायरेक्ट मेथड। मैं आपको डायरेक्ट मेथड कराऊंगा क्योंकि फॉर्मूले अक्सर बच्चों को याद नहीं होते। ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं हमेशा, तो मैं शॉर्टकट मेथड बिना फॉर्मूले वाला ही करवाऊंगा आपको। ठीक है, सिर्फ पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू दी है। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी, देखो किसी वैल्यू की सपोज है या इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम करेंगे नामकरण। तो उसको हम नाम दे रहे हैं, क्या करें, लेट एक्स इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई 4.385। ठीक है, नामकरण कर दिया। अब इस वैल्यू का नाम क्या है, एक्स है, और दोनों तरफ फिर हमें क्या लगाना है, लॉगिंग करनी है। तो दोनों तरफ क्या लगा रहा हूँ मैं, लॉगिंग लगा रहा हूँ, लॉगिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या लग रहा है, लॉग। जो भी इक्वेशन है आपको बिल्कुल ये थी। ठीक है, तो अब देखें इक्वल का साइन है, ये लगा इक्वल। इधर क्या मौजूद है आपके पास एक्स, और इधर क्या मौजूद है आपका 57.86 मल्टीप्लाई बाई 4.385। लॉगिंग ऑन बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ क्या लगा रहे, लॉग। तो इधर भी लॉग लगा दिया मैंने और इधर भी क्या लगा दिया, लॉग, और इसको बना दो ब्रैकेट में। अच्छा, अब ये लॉग इसके साथ भी है, ये लॉग इसके साथ भी है, तो क्या करना है, अलग अलग करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू, ये लॉग इसके साथ अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग 57.86। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। मैंने 2.5 में आपको बता दिया था कि जब लॉग को अलग अलग कर रहे होते हैं, जो मल्टीप्लाई का साइन किस में बन जाता है, प्लस में, और डिवाइड वाली वैल्यू क्या बनती है, माइनस में। अभी मल्टीप्लाई का साइन है, किस में बन जाएगा, प्लस में। ठीक है, और ये लॉग इसके साथ अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग 4.385। ठीक है, तो लॉग एक से ऐसे उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका लॉग निकालेंगे, तो ये लॉग का बटन दबाया, 57.86 लिखा, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.7623। अच्छा भाई, 3 के बाद नंबर आ रहा है 7। ठीक है, जब नंबर ओके बता देता हूँ, जब 1 2 3 और 4 होता है तो हम राउंड ऑफ नहीं करते। जब 5 6 7 8 9 आता है तो आपको चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू देख के चौथी वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब एक नंबर प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इधर आपके पास क्या आ गया, पांचवी वैल्यू क्या आएगी, 7, तो 7 आ गई, तो चौथी वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि चौथी वैल्यू में एक नंबर प्लस करना पड़ेगा। अभी 3 है, 3 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। ठीक है, राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, फिर प्लस का साइन है। अब इसका लॉग निकालेंगे, लॉग 4.385 जो कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.64916 आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये कितने, 5 या 5 से बड़ा नंबर आता है तो हम राउंड ऑफ करते हैं। तो ये 6 आ गया, तो बल्कि 6 आ गया ना, तो राउंड ऑफ कर देते हैं 6 में। 9 में 1 प्लस करें कितना बन जाएगा, ये 19 है ना, क्या बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, इन दोनों का प्लस कर दें, तो 1.7624 में प्लस करोगे 0.6420, जब इनमें ये प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है फाइनल 2.4044 आ रहा है। ठीक है, इधर आपके पास लॉग एक्स है। अच्छा भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये हमने ये सवाल किया हुआ है। ठीक है, जब एंटी लॉग हमने निकाला था ये तब कर रहा था। अब यहाँ क्या निकलेगा, एंटी लॉग निकलेगा, तो हेडिंग डाल दो यहाँ पे टैगिंग। ठीक है, एंटी लॉग, हम यहाँ कह रहे हैं अब एंटी लॉग निकालना है, तो ये लॉग है और वहाँ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो इधर क्या बचेगा, इधर एक्स बचेगा, ये लॉग वहाँ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, और आगे क्या वैल्यू आ जाएगी 2.4044। लास्ट में क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएं और ये वैल्यू कैलकुलेटर में बिल्कुल ऐसी लिख दिया, तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो एंटी लॉग आ रहा है एक्स इक्वल टू 253.74 आ रहा है आपके पास। ठीक है, और आगे 6 भी आ रहा है, तो ये 6 है, राउंड ऑफ करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें 4 में 1 प्लस करो तो कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका लॉग का आंसर आ गया पहले सवाल का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8।
तो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ये एक्स की इक्वल दी हुई, कोई नाम नहीं, सबसे पहले क्या कर देंगे हम, नामकरण। तो लेट एक्स लिख के ये वैल्यू इसी उतार लेंगे, 753 मल्टीप्लाई बाई 0.4341 मल्टीप्लाई 490.8, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से पता क्या करना है, लॉगिंग करनी है दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा लॉगिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लॉगिंग करना है। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, x इक्वल टू 25.753 मल्टीप्लाई 0.5341 मल्टीप्लाई बाई 490.8, ठीक है। क्या कर रहे हैं, लॉग कर रहे हैं, इधर भी लॉग लगाया और इधर भी क्या लगाया, लॉग, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में सारे लोगों को एक साथ अलग करना है। तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू, इस लॉग को इसके साथ अलग करना है, ये बन जाएगा लॉग 25.753, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस में बन जाएगा, आपको अच्छे से पता है, जब लोग अलग कर रहे होते हैं प्लस में बन जाता है, ठीक है। और ये लोग इसके साथ अलग है, तो ये बन जाएगा लॉग 0.5341, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। और आपको अच्छे से पता है, जब लोग अलग कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई में क्या बन जाता है, प्लस में, और ये लोग इसके साथ अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग 490.8 और ब्रैकेट, ठीक है। अब इसका लोग अलग निकालना, इसका लोग अलग, इसका लोग अलग, ठीक है। तो निकालते हैं, ये बन जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू, लॉग का बटन दबा के आपको क्या करना है, वो वैल्यू लिखनी आगे वाली। तो मेरे पास भी कैलकुलेटर है, तो मैं अपने कैलकुलेटर में लिख देता हूँ लॉग 25.753। जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका जब आंसर निकालने हैं लोग, तो आंसर आ रहा है 1.4108 और 2 आ रहा है, 5वीं वैल्यू। जब 2 आएगा, मैंने आपको बताया था, जब 5 से छोटा नंबर होगा तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, चौथी वैल्यू हमारे पास 8 ही रहेगी, ठीक है। मेरे प्लस का साइन, अब ये लॉग और ये वाली वैल्यू का निकालेंगे। अगली वैल्यू क्या है, लॉग 0.5341 लिखा, तो आपके पास आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है। तो ब्रैकेट बनाओ, ये आ गया माइनस 0.2723 और 5वीं वैल्यू आपके पास क्या है, 7 आ रही। तो जब मैंने आपको बताया था कि 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम चौथी वैल्यू राउंड ऑफ करते हैं। तो ये 3 है, क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया 4, फिर प्लस आगे क्या आ रहा है, लॉग। तो लॉग का बटन दबाया, दोबारा 490.8 लिखा, तो आपके पास आंसर आ रहा है लास्ट में, ये आ रहा है 2.6909 और 5वीं वैल्यू भी 0 आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 5 या 5 से बड़ा नंबर तो चौथी वैल्यू राउंड ऑफ होती है, 0 पे नहीं होती, तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ठीक है। इसमें साइन सोल्व करवाना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक साइन आ गया, पहले साइन सोल्व करवाते हैं। ये 4108 ऐसी आ गया, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस 0.2724, फिर प्लस का साइन आ रहा है 2.6909, ठीक है। अब इन सबको क्या करना, प्लस माइनस करना। तो कैलकुलेटर में बिल्कुल सेम ऐसी ही वैल्यू लिख दो, बिल्कुल सेम एज इट इज़, आपके पास आंसर आ जाएगा। 4.4108 को जब माइनस कर रहे हो आप 0.2724 के साथ और प्लस कर रहे हो आप 2.6909 के साथ, तो आपके पास आंसर आ रहा है 3.8293। अच्छा, लास्ट में क्या करना है, आपको एंटी लॉग निकालना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। अच्छा, ये लॉग वहाँ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू, ये लॉग वहाँ जाके बन जाएगा एंटी लॉग, और ये वैल्यू इसी आ जाएगी 3.8293। अब आपको एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग के लिए शिफ्ट लॉग का बटन दबाएं और ये वैल्यू बिल्कुल ऐसी लिख दें, तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। अब ये आ रहा है आपके पास एक्स इक्वल टू 6749.94 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बुक में मैं आंसर देख रहा हूँ कि बुक के पीछे आंसर आपके पास क्या दिया हुआ है, क्योंकि उसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो बुक के पीछे जो आपको आंसर दिया हुआ है वो है आपके पास, ठीक है। ये क्या करा हुआ, 9 आ रहा है, पॉइंट के बाद 9 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 9 आएगा पॉइंट के बाद आ रहा है ना, तो ये वैल्यू राउंड ऑफ होगी। तो 9 में 1 प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6749 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 50। तो पीछे भी आपको ये आंसर दिया हुआ 6750। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो तो कोई इशू नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बुक में ऐसे था तो मैंने इसलिए इस तरीके से लिखवा दिया आपको, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया वो है फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई 25.753
753 दिया हुआ है और डिवाइड में आपको वैल्यू दी हुई है 0.5341। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो मतलब नाम नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नामकरण। तो नामकरण क्या करें, लेट x इक्वल टू 25.753 और डिवाइड बाई 0.5341। ठीक है, सबसे पहले नामकरण कर दिया। अब दोनों तरफ आपको अच्छे से पता है क्या लगाना है, लॉगिंग करनी है। तो क्या कि लॉगिंग ऑन बोथ साइड। तो ये x इक्वल टू आपके पास था 25.753, ठीक है, और 0.5341। तो इधर भी हमने क्या लगाया, लॉग, इधर भी क्या लगाया है, लॉग। ठीक है, अब इस लॉग के साथ अलग करना है और इस लॉग के साथ अलग करना है। तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग, ये वैल्यू इसके साथ अलग कर जाएगी, तो ये बन जाएगा लॉग, ये आ जाएगा ब्रैकेट में 25.753। और आपको अच्छे से पता है जब लॉग के साथ अलग कर रहे हो तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है डिवाइड वाली, ऊपर जाके वो बन जाती है माइनस में, और ये लोग इसके साथ अलग कर देंगे, बन जाएगा लॉग 0.5341। सही है, आगे चलते हैं। अब इसका लोग अलग निकालना है और इसका लोग अलग निकालना है। तो बन जाएगा लॉग x इक्वल टू 1.4108। फिर माने के साइन पर कैलकुलेटर में लॉग का बटन दबा के अब ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 0.27237 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 5 की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो ये नंबर राउंड ऑफ हो जाता है। ये 3 किस में बन जाएगा, 4 में बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो आगे पहले साइन सोल्व करवा देते हैं, बन जाएगा लॉग x इक्वल टू 1.4108 माइनस माइनस आपस में प्लस बन जाएंगे, ये बन जाएगा 0.2724। दोनों को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.6832। ठीक है, लास्ट में आप क्या निकाल लो, एंटी लॉग, तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी टैकिंग एंटी लॉग। तो ये लोग यहाँ पे हमारे क्या बना लेंगे, एंटी लॉग, बन जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग 1.6832। तो बस कैलकुलेटर में क्या करें, शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉक का बटन दबाएं और ये वैल्यू ऐसी छाप दें, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। आपके पास आंसर आ रहा है 48.21। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है, लेकिन बुक में आंसर आपका अलग है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है बुक में कुछ आंसर गलत ही है। आप खुद देखें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सेम आंसर दिया हुआ है, तो बुक में आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसका जब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपके पास, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। लिखा हुआ है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 और अपॉन में आपको वैल्यू दी हुई है 25.753। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिर्फ सिंपल वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण कर लेते हैं। इस वैल्यू का नाम लिखना है लेट x इक्वल टू, नामकरण कर दिया x, इस वैल्यू का नाम दे दिया हमने x, तो ये बन गया 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 और नीचे वैल्यू आपके पास क्या है 25.753। नेक्स्ट आपको क्या करना है, लॉगिंग करनी है। तो दोनों तरफ क्या लगाना है, आपको लॉगिंग करनी है, तो दोनों तरफ लॉग लग जाएगा, लॉगिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू यहाँ दिया हुआ 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 और नीचे वैल्यू आपके पास क्या है 25.753। तो इधर भी लॉग लग गया, इधर भी क्या कर दिया लॉग। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में सारे लोगों को एक साथ अलग करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अलग करना है। तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू, ये लॉग इसके साथ अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग 790.6। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई इसमें बन जाएगा, आपको अच्छे से पता है, प्लस में बन जाता है। फिर ये लोग इसको साथ अलग कर देंगे, ये बन जाएगा लॉग 30.32। फिर अगली वाली जब डिवाइड में, तो जो अच्छे से पता है जब डिवाइड वाली वैल्यू होती है जो लॉग के साथ अलग कर रहे होते हैं, ये बन जाती है ऊपर जाके माइनस, और ये लॉग ये अलग हो जाएगा, इसके साथ लॉग 25.753 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। इसका लॉग निकालना है, इसका लॉग निकालना है, इसका लॉग निकालना है। कैलकुलेटर में जब लॉग का बटन दबा के 790.6 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 2.89
7 9 और आगे आ रहा है 5, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था जब चौथी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये 79, इसमें 1 प्लस करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 80, फिर प्लस का साइन और लॉग, अगली वैल्यू को लॉग निकालना है, लॉग 30.32 लिखेंगे कैलकुलेटर में। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.4817। पाँचवीं वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, तो 5 या 5 से छोटी होती तो हम राउंड ऑफ नहीं करते, तो ये नंबर ऐसे ही रहेगा चौथा वाला। फिर माइनस लॉग का बटन दबा के 25.753 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4108 और पाँचवीं वैल्यू आपके पास 2 है। तो मैंने आपको पहले बताया जब 5 से छोटी होती है तो राउंड ऑफ नहीं करते, तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ठीक है। अब इसको लास्ट में क्या करना है, प्लस माइनस करना, आखिर में बिल्कुल कैलकुलेटर में आप ऐसे लिख दें तो बन जाएगा 2.8980 प्लस कर देंगे 1.4817, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे 1.4108 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2.9689। अच्छा भाई, तो आपको अच्छे से पता है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम इसका एंटीलॉग निकालते हैं। तो एंटीलॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीलॉग निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है हम हेडिंग डालते हैं टैगिंग एंटीलॉग, ठीक है। अब ना भी डाल दो कोई इशू नहीं। तो ये लॉग मान क्या बन जाएगा, एंटीलॉग बन जाएगा। आपको अच्छे से पता है एंटीलॉग बना लेंगे, बन जाएगा x इक्वल टू एंटीलॉग, ठीक है, ये वैल्यू सी आ जाएगी 2.9689। फिर कैलकुलेटर में आप शिफ्ट और लॉग का बटन दबाएं और ये वैल्यू लिखते हैं 2.9689 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 930.89, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया हुआ है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 और नीचे डिवाइड किया हुआ इससे 23.34, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, ऐसी इक्वेशन दी हुई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए हम क्या सपोज कर रहे हैं, इसको लेट x इक्वल टू 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 और डिवाइड में क्या दिया हुआ आपके पास 23.34, सही है। अब आपको अच्छे से पता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, लॉगिंग करते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, लॉग, तो ये आ जाएगा लॉगिंग, पहले एक हेडिंग लिख देंगे लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लगा रहे हैं, लॉग। तो इक्वेशन आपको दी हुई है x इक्वल टू 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 अपॉन 23.34, ये आपको दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या लगाना है, लॉग, तो इधर भी क्या लगाया लॉग और इस x से पहले भी क्या लगा दिया लॉग, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको सबके साथ अलग अलग करना है लॉग को, या कि लॉग x इक्वल टू इस लॉग के साथ अलग करना है, इसको इसके साथ अलग करना है, इसको इसके साथ अलग करना है। तो ये बन जाएगा लॉग, इसका साथ अलग बन जाएगा 2391। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के साथ आपको अच्छे से पता है जब लोग अलग कर रहे हो तो प्लस बन जाता है, और लॉग इसके साथ अलग कर देंगे, ये बन जाएगा लॉग 30.72। और जब डिवाइड वाली वैल्यू होती है वो लॉग के साथ अलग कर रहे होते हैं, डिवाइड वाली ऊपर जाके माइनस में बन जाती है, ये बन जाएगा लॉग 23.34। इसका लोग अलग निकालना है, इसका लोग अलग निकालना है, इसका लोग अलग निकालना है, ठीक है। ये इधर 1 है और फिर ब्रैकेट है, ठीक है। तो निकालते हैं, ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू, अच्छा भाई सबसे पहले इसका लॉग निकालते हैं। इसका लॉग का बटन दबाए और 2391 लिखेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 3.3786, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, फिर लॉग का बटन दबा के आप ये वैल्यू लिखें। तो जब लॉग का बटन दबा के हम लिख रहे हैं 30.72, तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 1.487 और आगे लिखा हुआ है 2। आपको अच्छे से बता दें जब पाँचवा नंबर आपके पास क्या है 2 आए तो राउंड ऑफ नहीं होता, तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, माइनस का माइनस। और लॉग इसकी वैल्यू निकालते हैं, लॉग 23 आप जब 34 लिखेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 1.3681 और पाँचवा नंबर 0 आ रहा है। तो जब 0 होता है तो तब भी हम राउंड ऑफ नहीं करते। तो लास्ट में क्या करना है, सबको प्लस माइनस करना है, तो ये लॉग x ऐसे रहेगा। तो प्लस माइनस करने के लिए हमें तो ये बन जाएगा 3 पॉइंट, ये वैल्यू ऐसे उतार लें 3786 को जब आप प्लस करोगे
1.487 4 के साथ और माइनस कर दोगे आप 1.3681 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल 3.4979। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, एंटीलॉग निकालेंगे। तो हेडिंग आ जाएगी आपके पास ट्रैकिंग एंटीलॉग, ठीक है। तो ये लॉग में क्या बन जाएगा, एंटीलॉग ये बन जाएगा x इक्वल टू एंटीलॉग और ये वैल्यू इसी उधर जाएगी 3.4979। तो कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास वो ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बन रहा है x इक्वल टू, आपके पास इसका आंसर आ रहा है 3147.02। और आपको अच्छे से पता है पॉइंट के बाद 0 होता है, 5 या 5 से बड़ा होता है तब ये राउंड ऑफ होता है, वरना नहीं। तो ये पॉइंट हट जाएगा। आप ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैं बताया, तो अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख लो, और अगर ये आंसर ऐसे भी बन सकता है, राउंड ऑफ करने के बाद ये बन जाएगा 3147 बन जाएगा। पॉइंट के बाद 0 आ जाए इसलिए वैल्यू यहाँ राउंड ऑफ नहीं होगी, तो आपके बुक में आपके पास ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर ऐसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। VI, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया हुआ वो है, आपको दिया हुआ ऊपर 99.87 और नीचे जो आपकी वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, इसका आंसर निकालना, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कोई वैल्यू का नाम नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नामकरण। तो ये बन जाएगा लेट x इक्वल टू 99.87, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लॉगिंग करते हैं। तो इधर क्या कर लेंगे, दोनों तरफ लॉगिंग लगाएंगे, तो लॉगिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई। तो आपको क्वेश्चन क्या दी हुई है, आपको इधर आपको x दिया हुआ है इक्वल टू, और इधर क्या दिया हुआ आपको 99.87 और अपॉन में क्या है 8.369 मल्टीप्लाई करना 0.785 के साथ, सही है। तो लॉगिंग करना है तो इधर भी लॉग लगाया, इधर भी लॉग लगाया और ये ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, आपको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करके लिख देते हैं। ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू, ये लोग इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ठीक है। तो पहले इसके साथ अलग कर देते हैं। ये बन जाएगा लॉग 99.87, ठीक है। फिर नीचे दो वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। जब नीचे वाली वैल्यू होती है आपको अच्छे से पता है, जब लॉग के साथ अलग करते हैं तो ऊपर जाएगी क्या बन जाएगी, वो माइनस में, वही लॉग इसके साथ अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा लॉग 8.369। फिर भले मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई के साथ किस में बनता है, प्लस में, लेकिन नीचे है डिवाइड में, तो इसका मतलब ये नहीं भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई के साइन है तो प्लस में बनेगा। अगर ये ऊपर होता तो प्लस में बन जाता, लेकिन ये भी चौथी वैल्यू आपके पास जो है, तीसरी वैल्यू जो है ये भी आपको डिवाइड में दी गई है, तो डिवाइड में ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा और ये लोग इसके अलग, ये बन जाएगा लॉग 0.785, ठीक है, अलग हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, आपको लॉगिंग करनी है, तो मतलब लॉग निकालना अलग अलग करके, तो बन जाएगा लॉग x इक्वल टू, कैलकुलेटर में लॉग का बटन दबाएं और लिखें 99.87, तो आपके पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 1.99943। पाँचवीं वाली 3 है तो चौथी वाली राउंड ऑफ नहीं होगी, तो माइनस का माइनस, आगे क्या आ रहा है लॉग, लॉग का बटन दबाएं 8.369। जब कैलकुलेटर में ये लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 0.92226 और 7, पाँचवीं वाली आपके पास 7 है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगी। तो 6 में 1 प्लस करें कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और माइनस का माइनस और लॉग वाली लास्ट में निकालेंगे, लॉग 0.785 लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है जब 0 आता है तो माइनस में लॉग आता है, तो ये बन जाएगा माइनस 0.1051 और आगे 3 आ रहा है, पाँचवीं वैल्यू तो राउंड ऑफ नहीं होगी। ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू 1.9994 माइनस 0.9227, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस 0.1051। अब सबको क्या करना है, सबको प्लस माइनस करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 1.9994। उसको जब माइनस करेंगे आप
9227 के साथ और प्लस कर देंगे 0.1051 के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है वो है 1.1818। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका एंटीलॉग निकालना है। तो हम ये आईडी आ जाएगी टैगिंग एंटीलॉग, ये लोग वहाँ जाके क्या बन जाएगा, एंटीलॉग बन जाएगा। तो ये वहाँ जाएगा एक्स, ये लोग वहाँ जाके एंटीलॉग बन गया, ये आ गया एंटीलॉग और ये वैल्यू क्या होगी बस 1.1818। तो कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबा के और लॉग का बटन दबा के आप ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका x = 15.19 और तीसरी वैल्यू आपकी बस क्या आ रही है 8 आ रही है। ठीक है, ये आ रही है 8, तो राउंड ऑफ कर लो, 8 आ रहा है तो 1 प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 19 में 1 प्लस करो तो 20 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको दिया हुआ है 2.709, ठीक है, और उसकी अंडर रूट की पावर दी हुई है 5 और मल्टीप्लाई है 1.239 और उसकी पावर दी हुई है 7। ठीक है, तो जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 5 नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ठीक है, गलती से 5 लिख दिया। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नामकरण करना है। तो ये नामकरण कर देते हैं, लेट x = ये आ गया अंडर रूट 5 2.709 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 1.239। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉगिंग करते हैं। तो ये आ जाएगा लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरह के हम क्या लगा रहे हैं, हम लॉग लगा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x = अंडर रूट 5 2.709 और एक दिया हुआ अंडर रूट 7 1.239। सही है, दोनों तरफ हम क्या लगा रहे हैं, लॉग, इधर भी लगाया लॉग, इधर भी लगाया लॉग। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। अच्छा, ये लोग इसके साथ भी, ये लोग इसके साथ भी जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये आगे log x = इसके साथ ये लोग अलग कर दो, ये बन जाएगा log, ठीक है, ब्रैकेट में अंडर रूट 5 2.709 ये अंडर रूट। ठीक है, दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई में। जब लॉग के साथ अलग करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मल्टीप्लाई का साइन किस में बदल जाता है, प्लस में। तो ये बन जाएगा प्लस और ये आ जाएगा लॉग और अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 7 1.239 और ये अंडर रूट क्लोज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जाहिर सी बात है, यहाँ तक का जो काम था बिल्कुल सेम हर सवाल में एज इट इज़ ऐसे था, लेकिन जब अंडर रूट आ जाएगा तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ काम चेंज हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, वैल्यू सॉल्व करवानी, वैल्यू सॉल्व करवाने के लिए हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा। और अंडर रूट हटाने के लिए आपको अच्छे से पता है कि अंडर रूट की पावर्स लगानी पड़ती हैं फिर। तो ये बन जाएगा log x = अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अंडर रूट आएंगे। अंडर रूट आएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2.709 ऐसी आ गया। अच्छा भाई, खाली अंडर रूट की पावर 1/2 थी, इधर आपको अंडर रूट पे 5 दिया हुआ, तो क्या बन जाएगी 1/5, फिर प्लस का प्लस, ये log AC आ जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट आएंगे, अंदर वाली वैल्यू क्या है 1.239। ठीक है, अंडर रूट आएंगे, खाली अंडर रूट की पावर 1/2, इधर 7 दिए हुए तो इधर क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे। तो ये बन जाएगा log x = ठीक है, अगले स्टेप में हम पावर्स नीचे उतार रहे हैं। तो 1/5 है तो ये पावर नीचे उतार जाएगी 1/5 और ये log इसके साथ ऐसे लिखा जाएगा log 2.709। ठीक है, जो प्लस का साइन है, अगली पावर 1/7 है, नीचे उतार लो, ये नीचे उतर गई और बाकी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2.3 में, 2.5 के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है, इधर आपको log निकालना है और इसके साथ सिंप्लीफाई करवाना है, फिर इसका log निकालना है, इसके साथ सिंप्लीफाई करवाना है। दोनों के जो आंसर नेक्स्ट में आएंगे उन दोनों का आपस में क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका log निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में log का बटन दबा के 2.709 आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर आ रहा है आपके पास। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ log x = यहाँ आपके पास क्या है 1/5। जब आपने इसका log निकाला तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.4328 आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 0 दी गई है, तो 0 पे आपको बचा, आपको अच्छे से पता राउंड ऑफ नहीं होता, तो ये ऐसे उतर जाएगा, फिर प्लस 1/7 ऐसे लिखा जाएगा और log का बटन दबा के आप लिखेंगे 1.239। जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.09 और 30 आगे 7 आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर 7 है, अच्छे से पता, तो जब 5 से बड़ा होता है तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये 0 किस में बदल जाएगा, 1 के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, दोनों को सिंप्लीफाई करना, तो ये आ जाएगा
log x इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है पूरी वैल्यू आ जाएगी, वही आ जाएगी। तो आ जाएगा 0.4328 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0931, और नीचे क्या बचेगा आपके पास 7, ठीक है। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है यही वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब 0.4328 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.08656, फिर प्लस का साइन है। आगे आपके पास है 0.0931 को जब डिवाइड करेंगे आप 7 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.0133। दोनों को लास्ट में क्या कर दो, प्लस कर दो, 0.08656 जब प्लस कर दे तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर बन रहा है आपके पास 0.0996 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, 8 राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये 8 किस में बन जाएगा, 9 के अंदर तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया log x, ये आ गया log x। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंटीलॉग निकालना होता है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ हम क्या निकालेंगे, एंटीलॉग निकालेंगे, तो ये बन जाएगा टैकिंग एंटीलॉग, हेडिंग आ जाएगी एक, ये आ गया एंटीलॉग। ये लॉग में आ जाएगी क्या बनने लगे, एंटीलॉग, ये बन जाएगा x इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा एंटीलॉग और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.0999, ठीक है। एंटीलॉग निकालना तो आपको अच्छे से पता है कि शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे, 0.0999 लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है x इक्वल टू 1.25 और 8 आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेता हूँ मैं यहाँ पर, जब भी मैं निकाल रहा हूँ। आप 4 वैल्यू भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं 2 वैल्यू दे रहा हूँ। अच्छा भाई, तीसरी वैल्यू के पास 8 आ रही है तो राउंड ऑफ कर लो, 5 किस में बदल जाएगा आपके पास, ये 6 में अंदर बदल जाएगा, ठीक है। ये 6 हो जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा। 5 भी लिख सकते हो, इसका मसला वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको दिया हुआ है 26.62 पावर आपको इसमें दी हुई है 1/2, ठीक है। और आगे दिया हुआ है 87.19 और इसकी पावर आपको दी हुई है 3। डिवाइड में आपके पास दिया हुआ √69.53। सबसे पहले देखिए किसी नाम के सपोज किया हुआ, बिल्कुल नहीं करा हुआ, तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे। तो इस पूरी वैल्यू का हम क्या नाम दे रहे हैं, 26.62 का नाम नहीं दे रहे, बल्कि हम x का नाम दे रहे हैं। वो तो बस वैल्यू आ गई तो मैंने वैसी मुँह ज़बानी कह दिया। ये आ गई 3, नीचे क्या आ गया √69.53। तो इस पूरी वैल्यू को हमने x का नाम दे दिया। नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास लॉगिंग करनी है, तो दोनों तरफ आप क्या लगाएंगे, लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, इधर x है इक्वल का साइन, और इधर आपके पास क्या दिया हुआ है 26.62 पावर दी हुई है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 और इसकी पावर दी हुई है आपको 3 और नीचे अंडर रूट में दिया हुआ है 69.53, ठीक है। तो लॉग लगा रहे हो तो इधर भी क्या लगाए लॉग, इधर भी क्या लगाए लॉग, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। दोनों तरफ क्या लगा दिया हमने, लॉग लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लॉग को अलग करना है। ये बन जाएगा log x इक्वल टू, इस लॉग को इसके साथ अलग करना है, तो ये बन जाएगा log 26.62 और इसकी पावर क्या है 1/2, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, और आपको अच्छे से पता है जब लॉग के साथ अलग कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई प्लस से बन जाता है। फिर ये लॉग लिखा आएगा और ये वैल्यू अलग हो जाएगी 87.19 और पावर कितनी है 3। और आपको अगले से अच्छे से पता है कि जब डिवाइड में वैल्यू होती है और लॉग के साथ जब अलग कर होते हैं, डिवाइड वाली जब ऊपर जाती है तो माइनस का साइन आता है और लॉग उसके साथ अलग कर देते हैं। ये आ गया log √69.53। अच्छा भाई, तो आप खुद देखिए इसके अंदर आपको सबके साथ आपको क्या दिया हुआ है, पावर्स दी हुई है, सिर्फ इस वैल्यू के साथ पावर नहीं दी हुई है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अंडर हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाके नेक्स्ट काम करेंगे। तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू, ये बन जाएगा log 26.62 पावर क्या आ जाएगी 1/2, फिर प्लस ये log पूरी वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी 87.19, इसकी पावर क्या है 3 माइनस इसकी पावर क्या आ जाएगी log क्या दिया हुआ 69.53 और खाली अंडर रूट है, कोई पावर नहीं। खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है आपको अच्छे से पता है 1/2 होती है। नेक्स्ट टाइम में पावर को नीचे लेके आ जाओ, ये बन जाएगा log x इक्वल टू, इसकी पावर 1/2 है, ये आ जाएगा 1/2 और ये पूरी वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी log 26.62 फिर प्लस का साइन, इसको भी पावर नीचे लेके आ जाओ। ये अपॉन में नहीं, फ्रैक्शन नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, तो सिंपल फॉर्म की तरह लिखा जाएगा और ये log 87.19 ऐसे आ गया। फिर माइनस का माइनस फ्रैक्शन फॉर्म है दोबारा, तो दोबारा आ गई 1/2, ये log इसके अलग कर देंगे, ये बन जाएगा log 69.53, ठीक है, हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबके लॉग निकालने हैं और जो आपके पास बराबर में नंबर दिए हैं उनके साथ सिंप्लीफाई करवाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ लॉग x इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है 1/2, पहले इसका लॉग निकलेगा तो लॉग का बटन दबा के आप 26.62 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 1.4252। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो इधर क्या आ रहा है 3, फिर इसका लॉग निकालेंगे पहले, तो लॉग का बटन दबाया, आपने लिखा 87.19, जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 1.9404 आ रहा है और एंड में 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 नंबर आता है तो क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 4 किस में बदल जाएगा आपके पास 5 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का माइनस आगे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, फिर इसका लॉग निकालेंगे, लॉग 69.52 लिखेंगे, आपके पास आंसर आ रहा है इसका 1.8421 और 0 आ रहा है आगे। तो जब 0 आता है आपको अच्छे से पता है तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ उस टाइम में नहीं करते। ठीक है, तो सॉरी इसका लॉग मैंने अलग निकाल दिया, लॉग है लॉग 69.53 है, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1.8421, आगे 7 आ रहा है आपके पास, तो 7 आ रहा है, 5 वैल्यू तो चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी, राउंड ऑफ हो जाएगी, ये 1 है तो किस में बदल जाएगा, ये 2 के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 53 नहीं डाला था, 52 डाल दिया, तो इस वजह से यहाँ पे 0 आ गया था। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके ये वैल्यू बन गई आपके पास। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस पूरी वैल्यू को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या आ रहा है, तो आपको अच्छे से पता है जब पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4252 आ जाएगा और नीचे क्या मौजूद है, डिवाइड में 2 मौजूद है। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन, अच्छा ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.9405 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5.8215। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माने के साइन इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8422 आ जाएगा और डिवाइड में क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पहले ये इन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं, 1.4252 को जब डिवाइड कर रहे हैं आप 2 के साथ तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.7126 प्लस का साइन, ये वैल्यू इसी तरह जाएगी 5.8215 माइनस, और आगे आपके पास क्या आ रहा है 1.8422 को जब डिवाइड करेंगे आप 2 के साथ तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0.1211 आ रहा है। ठीक है, एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, सबको प्लस माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर लास्ट में बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5.613। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लास्ट में क्या करना आपको अच्छे से पता है, हम क्या करते हैं, एंटी लॉग निकालते हैं, तो हेडिंग आ जाएंगे टैगिंग एंटी लॉग। ठीक है, तो ये लॉग में आ जाएगी, क्या बना लेगा, एंटी लॉग बन जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग 5.613। ठीक है, इसका एंटी लॉग निकालते हैं, शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन दबाएं और ये वैल्यू लिख दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 410204। ठीक है, 0.103 इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बुक में अलग है, आपको ये ना लगे कि सवाल गलत है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक में हो सकता है मिस्टेक हो, तो आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 4308 और उसकी पावर आपको दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय √8 और डिवाइड में आपका नंबर दिया हुआ है 0.3387 और उसकी पावर दी हुई है क्यूब। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, नाम, इसकी वैल्यू का नाम नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, तो लेट एक्स लिखते हैं और ये वैल्यू लिख देते हैं 4308, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय √8 और डिवाइड में हमारे पास का नंबर है 0.3387 और पावर कितनी दी हुई है 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लॉगिंग करते हैं, आपको अच्छे से पता है, तो लॉगिंग करेंगे, लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं, हम लॉग लगा रहे हैं। तो इक्वेशन आपके पास की दी हुई लॉग x इक्वल टू 4308 दिया हुआ है, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 80.06 और यह हुआ है 0.3387 और पावर दी हुई क्यूब में। तो दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, तो ये लग गया लॉग, यहाँ भी एक लॉग लग गया यहाँ। ठीक है, बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ लॉग लगाना है। तो नेक्स्ट क्या करना है, आपको अलग अलग करना है, तो अलग अलग भी कर लेते हैं।
कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया log x इक्वल टू, इस log को इसके साथ अलग करना है, ये बन जाएगा log 4308 और इसकी पावर कितनी थी, ये 3। फिर इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई, और जाहिर सी बात जब लोग अलग करते हैं तो मल्टीप्लाई किसमें बनता है, प्लस में। ये बन जाएगा log और ये वैल्यू अलग लिखी जाएगी 0.06, ठीक है। फिर नीचे वाली वैल्यू डिवाइड में जब होती है ऊपर जाके क्या बन जाती है, माइनस, फिर log इसके साथ अलग, ये आ गया log 0.3387 और पावर कितनी आ जाएगी इसकी 3। अच्छा भाई, दोनों की पावर दी हुई, इसकी पावर नहीं दी हुई, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे, तो बाकी पूरी वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी। ये बन गया 4308 की पावर 3, फिर प्लस का प्लस, ये आ गया log, वैल्यू क्या दी हुई आपको 80.06, और आपके पता खाली अंडर रूट है, खाली अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, फिर माइनस ये log आ गया, और ये 0.3387 और उसकी पावर कितनी आ गई 3। तो पूरी वैल्यू सिर्फ ऐसी लेके, बस सिर्फ अंडर रूट हटा के हमने क्या लगा दिया 1/2। अब नेक्स्ट टाइम में पावर को क्या करेंगे, हम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये log 3 है, इसकी पावर नीचे उतार लेके बन गया 3, और ये पूरी वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी log 4308, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, इधर फ्रैक्शन फॉर्म है, नीचे उतार लो पावर, ये फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी, और ये पूरी वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी log 80.06, फिर माइनस का साइन है, इसकी पावर 3, इसको नीचे उतार लो, ये 3 आ गई, और बाकी log 0.3387 हमारे पास क्या हो गया, ऐसी आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, log निकालेंगे। log निकालना है आपको अच्छे से पता है कि हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर से निकलेगा। ये बन जाएगा log x इक्वल टू, ये 3 है, ये 3 का 3 ऐसे लिखा जाएगा, पहले log निकलेगा। तो log का बटन दबा के जब आप कैलकुलेटर में 4308 लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका 3.63427 आ रहा है, ठीक है। लास्ट 5 नंबर 7 है, तो ना ये नंबर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 2 किस में बदल जाएगा, 3 में बदल जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है, प्लस 1/2 आ रहा है, इसका log आपको अलग निकालना है। तो log का बटन दबा के 80.06 आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.9034, और एंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 जब नंबर आएगा तो आपको अच्छे से पता, राउंड ऑफ नहीं करते हैं, तो माइनस का माइनस, ये 3 आ गया। अब फिर आगे चलते हैं, log 0.3387 का जब आप log निकालेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास माइनस में आ रहा है, तो ये आ जाएगा -0.470801 और 8 आ रहा है आपके पास, ठीक है। 5वां नंबर जब 8 होगा, 5 से बड़ा 8 है, तो ये 1 किस में बदल जाएगा, 2 के अंदर बदल जाएगा, मतलब राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये log x लिखा जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म तो है नहीं, दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3.6343 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 10.9029, ठीक है। फिर प्लस का साइन, इस पूरी वैल्यू को जो आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसी आ जाएगी 9034, और नीचे क्या मौजूद है आपके पास, डिवाइड में 2, फिर ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस में आपस में क्या होते हैं, प्लस, और इस 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.4702 को मल्टीप्लाई करवाओगे 3 के साथ, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1.4106, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये log x ऐसे लिखा जाएगा इक्वल टू, ये आ गया 10.9029 ऐसे आ गया, प्लस का प्लस, पहले इन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं। 1.9034 को जब डिवाइड करवाओगे आप 2 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.9517 प्लस 1.4106 ऐसे आएगा। अब सब लास्ट में क्या कर दो, सबको प्लस कर दो, 10.9029 में आप प्लस कर दो 0.9517, फिर उसके अंदर प्लस कर दो 1.4106, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ये आपके पास बन रहा है log x इक्वल टू 13.2652 बन जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है लास्ट में हम क्या निकालते हैं, एंटी लॉग, तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी टैगिंग एंटी लॉग, ये लॉग में आ जाएगी, क्या बना लेगा, एंटी लॉग, ये बन जाएगा x इक्वल टू एंटी लॉग, ये आ जाएगी 13.2652। एंटी लॉग निकालने के लिए शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉक का बटन दबाएं, फिर ये वैल्यू ऐसी कैलकुलेटर में लिख दिया, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू, ये आंसर आ रहा है 1 पॉइंट, साइन नोटेशन में इसका आंसर आ रहा है, तो मैं 2 वैल्यू ले लेता हूँ, 1 पॉइंट यार 8416, चलो 4 ले लेता हूँ, ठीक है।
वैसे तो बहुत सारे पॉइंट में वैल्यू आ रही है, बस आप 4 ले लें पॉइंट के बाद, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास क्या आ रही है, इसकी 10 की पावर आ रही है 13। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा आ सकता है साइंटिफिक डेशन में। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको दिया वो है 43.68, उसकी पावर दी हुई आपको 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, और दिया हुआ 0.057, और उसकी भी पावर दी हुई है अंदर। ठीक है, एक 3 के अंदर पावर दी हुई है, और नीचे आपको दिया हुआ है 3.048, और उसकी पावर आपको दी हुई है 4। ठीक है, ये आपको सवाल दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे, क्योंकि नामकरण नहीं हुआ तो नामकरण कर देते हैं। तो ये आगे लेट x इक्वल टू 43.68, उसकी पावर है 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट फिर 0.057, और उसकी पावर दी हुई है 3, फिर नीचे डिवाइड में आपको क्या दिया हुआ है 3.048, और उसकी पावर क्या दी हुई है 4 दी हुई है। ठीक है, नामकरण होगी। आगे चलते हैं लॉगिंग की तरफ। तो लॉगिंग ऑन बोथ साइड आ जाएगी, हेडिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या लगाना, लॉग। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, x इक्वल टू 43.68, उसकी पावर दी हुआ 5 मल्टीप्लाई फिर अंडर रूट 0.057, और उसकी पावर कितनी दी हुई 3, और नीचे दिया हुआ आपको 3.048, और उसकी पावर दी हुआ आपको 4। तो इधर भी क्या लगाया लॉग, इधर भी क्या है लॉग, दोनों तरफ लगाना था लॉग, तो दोनों तरफ लगा दिया लॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, सब लोग को आपस में क्या करना, अलग अलग करना। ये बन जाएगा लॉग, इसके लॉग x इक्वल टू, ये लोग इसके अलग कर देंगे, ये बन जाएगा लॉग 43.68, उसकी पावर दी हुई है 5। ठीक है, अगली वैल्यू के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन आपको अच्छे से पता है किस में बन जाता है, जब लोग को अलग अलग कर रहे होते हैं प्लस में बन जाता है। फिर ये लॉग, और आगे वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, अंडर रूट 0.057, उसकी पावर कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। ठीक है, ये 3 है। फिर नीचे डिवाइड में वैल्यू, डिवाइड वाली ऊपर जाती है तो किसमें बन जाती है माइनस, फिर ये लॉग और 3.048, और उसकी पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो सबकी पावर बनाई हुई, लेकिन इसकी भी पावर है, लेकिन एक अंडर रूट भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। ये सिंपल सिर्फ नीचे उतर जाएगी पावर, लेकिन इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, फिर इसको पावर के साथ सोल्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेप मैं हमें आप बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो ऐसे उतर जाएगा 43.68, और उसकी पावर कितनी दी हुई है 5, फिर प्लस का प्लस, ये आगे लॉग। अच्छा ये देखें इधर क्या लिखा हुआ है 0.057, उसकी खुद की पावर कितनी है 3, जब अंडर रूट आएंगे तो क्या पावर लगती है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, खुद की पावर 3 थी, खाली अंडर रूट आया तो खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो इसकी एक और पावर आ जाएगी 1/2, ये माइनस लॉग, ये वैल्यू ऐसे उतर जाएगी 3.048, और उसकी पावर कितने आ गई 4। तो सबसे पहले इस पावर को सोल्व कर लेते हैं आपस में। ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग 43.68, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 5, फिर प्लस का प्लस, ये लॉग 0.057, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और नीचे क्या है 2, ये 2 आ गया, फिर माइनस का लॉग, ये आ जाएगा 3.048, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, पावर को नीचे उतार लेते हैं। तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू, इसकी पावर कितनी 5, नीचे उतार ले जाएंगे 5, और ये पूरी वैल्यू इसी लिखी जाएगी लॉग 43.68। ठीक है, फिर प्लस का साइन, इसकी पावर नीचे उतार लो, 3/2 पावर है, और ये वैल्यू इसी लिखी जाएगी लॉग 0.057, फिर माइनस का माइनस, इधर क्या आ रहा है 4, तो 4 पावर नीचे उतार लो, ये वैल्यू इसी लिखी जाएगी लॉग 3.048। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, हम लॉग निकालना। तो लॉग निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू 5 के 5 ऐसी है, इसका लॉग निकालेंगे। तो लॉग का बटन दबाएं कैलकुलेटर में, 43.68 आप लिखेंगे तो कैलकुलेटर में, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.6402, और आगे आ रहा है 8। आपको अच्छे से पता है जब 5वीं वैल्यू 8 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, राउंड ऑफ हो जाएगी। ये 2 किस में बन जाएगा 1 के, और 2 बन जाएगा 3 के अंदर। ठीक है, 1 प्लस कर देंगे, फिर प्लस का प्लस, और आगे क्या आ रहा है 3/2, और इसका लॉग निकालते हैं। तो लॉग 0.057 का आप लॉग निकालेंगे तो ये आपके पास माइनस में आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास -1.2441, और आपके पास क्या है आगे 5 वैल्यू 2 आ रही है, तो राउंड ऑफ नहीं होगा, तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये आ गया -4, और इसका लॉग निकालेंगे तो लॉग
3.048 का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, 0 में ही आ रहा है। तो ये बन रहा है 0.4840, आगे आ रहा 1, 5 वैल्यू तो ये राउंड ऑफ नहीं होती, ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सॉल्व करवाते हैं इसको। इधर क्या आ जाएगा, ये log ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 5 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1.6403 करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 8.2015। पे इसको सॉल्व करवाना है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। पहले इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.2441 तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 3.7323 और डिवाइड में आपके पास क्या मौजूद है 2 मौजूद है। फिर आगे आ रहा है माइनस, इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 4 मल्टीप्लाई 0.4840 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 1.9360 आ रहा है। तो ये वैल्यू इसी उतर जाएगी log x इक्वल टू, यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 8.2015 माइनस इस पूरी वैल्यू को पहले डिवाइड करवा दो। अब इसके साथ 3.7323 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 1.86615 आ रहा है। तो 5 है 5 नंबर, तो इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर लो, ये 1 है क्या बन जाएगा 2 में और आगे क्या आ रहा है -1.9360। अब इन सबको क्या कर देंगे आपस में सोल्व कर देंगे तो 8.2015 को जब माइनस करोगे आप 1.8662 के साथ और माइनस कर दोगे 1.9360 के साथ तो इसका आंसर आपके पास लास्ट में क्या बन रहा है 4.3993 बन रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है आपको उसका एंटीलॉग निकालना है तो हम क्या करते हैं एंटीलॉग निकाल लेंगे, टैकिंग एंटीलॉग लिखा आपने, ठीक है। यहाँ ये लॉग मान क्या बन जाएगा एंटीलॉग तो बन जाएगा x इक्वल टू एंटीलॉग 4.3993। तो एंटीलॉग निकालने के लिए शिफ्ट का बटन और लॉग का बटन आप दबाएंगे और इक्वल करेंगे और ये वैल्यू लिख के इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है x इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 25078.4108, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ रहा है इसका। तो कोई अगर आप इसको हर पॉइंट हटा के ये 25078 भी लिखना चाहिए तो कोई इशू नहीं है। पॉइंट के बाद अगर 5 नंबर होता या 6 होता तो ये राउंड ऑफ हो जाता है, 7 8 कितना बन जाता 9 में बन जाता, लेकिन ये आंसर है, ठीक है। तो अगर आप उसको राउंड ऑफ करना चाहो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, यही आंसर है इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया सवाल कैसे सोल्व हुआ है। इस तरह से हमें हमारी 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 रह गया, फिर हमारी एक्सरसाइज ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें आपको लॉग सेक के जरिए आपको क्या करना है, इसका नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। मतलब एंटी लॉग या एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ आपसे क्या पूछा कि नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर हम आपको दिया हुआ है 4, उस पर पावर दी हुई है 4 12। तो सबसे पहले क्या करते हैं आपको अच्छे से पता, हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू इस वैल्यू का, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हमने क्या कर दे दिया, इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब ये एक्स का इक्वल है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिंग करनी होती है। तो बिल्कुल वही काम जो पीछे हमने किया था, लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा रहे लॉग। इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स इक्वल टू 4 की पावर दी हुई 12, ठीक है। इधर भी क्या लग जाएगा लॉग, बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ लॉग लगाना है, इधर भी क्या लग जाएगा लॉग। तो आपको अच्छे से पता है, तो ये लॉग एक कैसे आ जाएगा, इसकी पावर 12 और लॉग में क्या होता है पावर नीचे उतरती है पहले, तो ये आ गया पावर नीचे और लॉग आ गया 4, ठीक है। तो ये लॉग एक्स आपके पास ऐसे आ जाएगा इक्वल टू, इधर क्या मुझे 12 तो पहले 12 का 12 ऐसे लिखा जाएगा और लॉग 4 का आंसर निकाला जाएगा। कैलकुलेटर में लॉग का बटन दबाएं और 4 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6021 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन क्या करना है आपको, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो दोनों का आपस में कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा 7.2252। अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकलते हैं, जो पॉइंट से पहला नंबर होता है ना वो होता है। तो इसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए जो पॉइंट से जो भी नंबर पहले आएगा उसमें क्या करना है, उसमें एक करेक्टरिस्टिक्स आपको क्या करना है 1 प्लस करना है।
कोई भी नंबर है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर आपके पास आएगा उसमें क्या करना है, आपको 1 प्लस करना है, बस इतना आप जान लें। तो हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले क्या आ रहा है आपके पास 7 आ रहा है, 7 के अंदर क्या करना है, नंबर 1 प्लस करना है। लेकिन लिखने का तरीका कैसे, तो पहले तरीके से लिख लेते हैं। तो सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो लिख में नीचे हाईलाइट करेंगे, सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमें क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स को +1 इनका हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, पहले सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स +1, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक्स +1 के, ठीक है। तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा तो सो द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन जाएंगे आपके पास, क्या था 7 था, इन यहाँ लिख दिया 4 की पावर क्या दिया था, 4 की पावर 12 दिया था, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन किसके अंदर, 4 + 12 के अंदर, इसका डिजिट्स क्या बनेगा, आपके पास क्या नंबर आ रहा है 7 आ रहा है, उसमें क्या करना 1 प्लस करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीके का ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, लॉगिंग करनी है, पावर नीचे उतारा, ठीक है, इसका लॉग निकाला मल्टीप्लाई करके, पॉइंट से पहले जो भी नंबर आएगा उसमें करेक्टरिस्टिक्स +1 करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक्स +1 के, सो द नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बन जाएगा, इन ये भी लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा जो आपको सवाल दिया हुआ है, इन 4 की पावर 12, 7 में 1 प्लस कर देंगे क्योंकि पॉइंट से पहले 7 था, बस 1 प्लस कर देंगे क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स +1 है, और आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, 7 की पावर 25 दी हुई है। तो वही सबसे पहले क्या करना है, नामकरण, लेट x इक्वल टू 725। तो नेक्स्ट लॉगिंग ऑन बोथ साइड, इधर x है इक्वल टू, इधर क्या आपके पास 725, इधर भी क्या लगाया लॉग, इधर भी क्या लगाया लॉग। तो लॉग में आपको अच्छे से पता पावर क्या होती है, नीचे उतरती है, तो बन गया लॉग x इक्वल टू 25 नीचे आ जाएगा और लॉग 7 ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जब सॉल्व करवाएंगे तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता है क्या सॉल्व करेंगे, लॉग निकालेंगे, तो 25 ऐसे उतर गया, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट बना दो। कैलकुलेटर में लॉग 7 का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर रहेगा 0.845 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, इसको दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 का इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो बन जाएगा लॉग x इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो बन जाएगा 21.1275 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू तो निकालनी नहीं है कि वहाँ जाके लॉग एंटी लॉग बनेगा, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, तो बिल्कुल वही लाइन आ जाएगी, सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स, उसमें क्या करना है, इक्वल टू बराबर होता है करेक्टरिस्टिक्स +1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बन जाएगा इसमें, सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, सवाल क्या था आपके पास 725, तो इसमें क्या बन जाएगा, शुरू का नंबर क्या आ रहा है 21 पॉइंट से पहले 21, फिर प्लस उसमें क्या करना है 1 प्लस करना है, तो 21 में मतलब 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल तरीका यही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 की पावर आपको क्या दी हुई है, 30 दी हुई है, 3 की पावर 30 दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे, लेट x इक्वल टू 3 और ये 30, उसके बाद लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगाना है लॉग, तो इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, फिलहाल ये दी हुई है, तो इधर भी लॉग लग गया, इधर भी लॉग लग गया, तो ये लॉग x ऐसे आ जाएगा। आपको अच्छे से पता है पहले पावर नीचे उतारती है, तो 30 को नीचे उतार लो और log 3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, कैलकुलेटर निकालना है, लॉग का बटन दबा के 3 लिखेंगे अब, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये log x इक्वल टू ऐसे रहेगा, 30 का 30, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो ये ब्रैकेट बना रहेगा, ठीक है। तो लॉग का बटन दबा के 3 का बटन दबाएंगे, इक्वल करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4771, एंड देन इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो दोनों को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बन जाएगा 14.3136 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंटीलॉग तो निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, तो सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स
इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स +1। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, +1 पुट करना होता है। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, आंसर क्या था 330 इज एंड इट्स इक्वल टू, तो पॉइंट से पहले का नंबर आया था 14, तो 14 पुट किया, उसमें क्या करना है 1 प्लस करना है, दोनों का जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे आपको दी हुई 3 की पावर 5। सही है, सबसे पहले क्या करेंगे नामकरण, लेट x इक्वल टू 3 की पावर 5, दोनों तरफ क्या करनी है लॉगिंग करनी है, तो ये लॉगिंग ऑन बोथ साइड, दोनों की तरफ क्या लगा दिया हमने लॉग लगा दिया, x इक्वल टू ये आ गया 3 की पावर 5, इधर भी लॉग इधर भी लॉग। अच्छा, मैंने नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा पता है पावर नीचे उतर जाएगी, 5 है तो पावर क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी, और ये लॉग 3 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये लॉग एक से उतर गया, इक्वल टू 5 का वैसे ही रहेगा, लॉग 3 का जो भी आंसर आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉग 3 का बटन लॉग लिख के 3 का बटन दबा के इक्वल साइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4711। पी एन जैन 5 से क्या करना है आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.3856। तो हमें एंटी लॉग तो निकालना नहीं है, क्या निकालेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, तो द लाइन आ जाएगी सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स +1। तो सो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बन जाएंगे इसमें, इस सवाल में नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 5 दी हुई थी, तो पॉइंट से पहले का नंबर आया 2, इसमें 1 प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास 3 बन जाएगा। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट सवाल है। 9 की पावर आपको दी हुई 4, तो सबसे पहले क्या करेंगे नामकरण, लेट x इक्वल टू 9 की पावर 4, दोनों तरफ क्या करना है लॉगिंग, तो लॉगिंग ऑन बोथ साइड, तो इक्वेशन थी x इक्वल टू 9 की पावर 4, इधर भी क्या लगाया लॉग इधर भी लगाया लॉग। तो आपको अच्छे से पता है जब लॉग सोल्व करते हैं तो पावर सबसे पहले नीचे हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा लॉग x इक्वल टू ये 4 नीचे आ जाएगा और लॉग 9 क्या हो जाएगा हमारे पास अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा log x इक्वल टू 4 का 4 इसी लिखा जाएगा और log कैलकुलेटर में log 9 का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9542 आंसर आ जाएगा। फिर देन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आएगा 3.8169 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में करना है आपको नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए 18 डालनी पड़ेगी आपको, सिंस द नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स +1 के। सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 9 की पावर 4 इक्वल टू पॉइंट से पहले का नंबर है 3 में क्या कर दो 1 प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास 4 बन जाएगा। तो इसी तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ये कंप्लीट होता है, लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आए जो मैंने समझाए और ये मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।